लेकिन जितने फ़वाइद मोबाइल के इस्तेमाल के हैं उससे कई ज़्यादा नुकसानात भी हैं। मोबाइल का इस्तेमाल इतना बुरा है कि ना पूछो, इसलिए कि नौजवान लड़के और लड़कियों को ये मोबाइल गुनाह के रास्ते पर डाल दिया है। शादीशुदा लोगों के घरों का सुकून लूट लिया है। कई शौहर परेशान के बीवी फ़ोन पर गैर मर्द से बातें करती है, चोरी छुपे बातें हो रही हैं। शौहर के घर से निकलते ही फ़ोन बिजी आ रहा है। नौजवान लड़के और लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है आपस में फ़ोन पर इतनी बातें करती हैं कि उनको किसी और का होश ही नहीं। माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बच्चों को मोबाइल से हम दूर रखें। फ़ोन पर ज़्यादा बात करने से हम अपने बच्चों को दूर रखा करें। घर के अंदर जब किसी का फ़ोन आता है तो नौजवान बच्चे को मोबाइल उठाकर बात करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें। घर के अंदर मर्द हजरात हैं वो फ़ोन उठाएं, बड़ी मस्तूरात हैं वो फ़ोन उठाएं, लेकिन नौजवान बच्चे को मोबाइल उठाकर बात करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें। बच्चे से ये कह दें कि अगर कोई नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, माँ नहीं है, तो जब किसी का फ़ोन आए तो वो फ़ोन ले जाकर जिसका फ़ोन आया उसको थमा दें, लेकिन आपको बात करने की इजाज़त नहीं। उसके बावजूद हमने ऐसे घराने भी देखे हैं, सारे घराने के लोग बैठे हुए होते हैं, मोबाइल बज रहा होता है, बाप उठकर नहीं जाता है, भाई उठकर नहीं जाता है, माँ उठकर नहीं जाती है, नौजवान बच्ची घर के अंदर है वो दौड़ती हुई जाती है, मोबाइल उठाती है, मोबाइल पर वो बातें करने लगती है। इसका नुकसान इस तरह भी देखने में आया है कि अब सहेलियों का फ़ोन आ रहा है, कई मर्तबा फ़ोन पर ऐसे बातें करती हैं गोया कि लड़के से बात कर रही है, लड़की से बात करने की तरह एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग ऐसे हो रही है गोया कि ये लड़की से बात कर रही है, लेकिन दरअसल वो लड़के से बात कर रही होती है। बोली भी ऐसी, क्या कर रहा है, अब यहाँ पर बात हो रही है, क्या कर रही है, गोया कि मर्द से बात कर रही है लड़की की तरह, और यहाँ पर माँ को भी बेवकूफ़ बना रही है, बाप को बेवकूफ़ बना रही है, सारे घराने को बेवकूफ़ बना रही है, और माँ इत्मीनान से बैठी हुई है कि अपने सहेलियों से मेरी बच्ची बात कर रही है। पहले ज़माने में शैतान के पास जितने आलात थे गुमराही के, सेलफोन आने के बाद उन आलात में और भी इजाफा हो गया, उसकी वो गुमराही फैल गई है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। नौजवान बच्चे और बच्चियां ना तो तालीम में तवज्जो दे रहे हैं, ना ही उनकी मुस्तकबिल की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, ना माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में सोच रहे हैं, ना अपने घराने की इज़्ज़त के बारे में सोच रहे हैं, ना खुद अपनी इज़्ज़त के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब से हमारी बच्चे और बच्चियों के हाथ में मोबाइल आए हैं, ना बाप की इज़्ज़त, ना माँ की इज़्ज़त, ना भाइयों की इज़्ज़त, ना अपनी इज़्ज़त, ना अपने घराने की इज़्ज़त, सब इज़्ज़तों को भूल कर बस अपनी ख्वाहिश की धुन में लगी हुई हैं। बस अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाए, अपनी हवस मुकम्मल हो जाए, जो दुनिया के अंदर जो होना है वो हो जाए, लेकिन मुझे सुकून मिल जाए। जब से मोबाइल आया है, नौजवान बच्चे बच्चियां ना तालीम में तवज्जो दे रहे हैं, ना अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। नौजवान बच्चे हैं, ना कॉलेज पढ़ रहा है, ना मदरसा पढ़ रहा है, कुछ नहीं, कम से कम व्यापार तो कर लेता, कम से कम तिजारत तो कर लेता, कम से कम किसी दुकान में नौकरी तो कर लेता, कम से कम किसी के पास मुलाजमत तो कर लेता। कुछ नहीं, बल्कि अपने यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने हम उम्र नौजवान लड़कों और लड़कियों के साथ इश्क़ मजाजी में और ख्वाहिशात को पूरा करने में, मज़े करने में अपना वक्त बेकार कर रहा है। वक्त की कोई अहमियत ना रही मेरे भाइयों। इसलिए हमें चाहिए कि अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को इस मोबाइल से हम दूर रखा करें।
और एक बात ये भी याद रखें, जब से मोबाइल आया है, इस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे कुन ज़हन बन गए हैं। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़हन मुकम्मल तौर पर कुंद हो जाएगा, याददाश्त खो जाएगी, याददाश्त की सलाहियत अल्लाह छीन लेते हैं। और आज हमारे बच्चे देखें, स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों का रिजल्ट क्या आता है, इम्तिहान में हमारे बच्चों के नंबरात कितने आते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने में कितनी फ़ीसद कामयाब हो रहे हैं, हमारे बच्चों की तालीम कैसी है। फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे। जहन तेज रहेगा तो फ्यूचर के बारे में बच्चा सोचेगा, जहन बिल्कुल कुंद रहेगा, मुद्दू बना रहेगा तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचेगा। गुज़िश्ता ज़माने के बच्चों का हाफ़ज़ा इतना कवी था, इतना तेज़ था, बड़े से बड़े बादशाह भी बच्चों के जहन देखकर हैरान व शज़दर रह जाते थे। एक नवाब साहब ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हें कुरान करीम याद है? बच्चों ने जवाब दिया कि जी हाँ, मुझे कुछ कुरान याद है। नवाब साहब ने फरमाइश की कि हमें कुछ सुनाओ। जवाब में बच्चे ने सूरह फतह की इब्तिदाई आयात सुनाई। नवाब साहब बहुत खुश हो गए। इनाम में बच्चे को 1 दीनार दिया। 1 दीनार। बच्चे ने वो दीनार लेने से इनकार कर दिया, मैं नहीं लेता। नवाब साहब ने बच्चे से पूछा कि भाई आप 1 दीनार क्यों नहीं ले रहे हैं? बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं लेता, अब्बा मारेंगे। नवाब साहब ने कहा कि अपने अब्बा को कह देना, फुला नवाब साहब जो गवर्नर हैं, जो बड़े हैं, उन्होंने 1 दीनार दिया है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वो मारेंगे नहीं। बच्चा बोला कि नहीं नहीं नहीं, कि अब्बा कहेंगे 1 दीनार तो नवाब साहब नहीं दे सकते, 1 दीनार तो नवाब साहब नहीं दे सकते, तो कहीं से चुराया हुआ होगा, लिहाजा वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो मुझे मारेंगे, वो मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं 1 दीनार नहीं लेता। अब यहां पर बच्चे का जहन तो देखें, वो नवाब साहब को ये भी इशारा कर रहा है कि 1 दीनार नहीं लेता, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अब्बा भी मारेंगे। बाप का डर भी दिखा रहा है, नवाब साहब को अपनी हैसियत भी यहाँ पर बता रहा है। नवाब साहब बच्चे की जहानत से इतना मुतासिर हुए कि उस बच्चे को 1 दीनार के बदले 100 दीनार दे दिए। इशारा किनायात बच्चों के ऐसे थे कि बड़े बड़े भी हैरान रह जाते थे। हमारे बच्चों का जहन इतना भी नहीं चलता है कि हम इशारों से अपने बच्चे को हम समझा सकें। हमारे बच्चे तो बिल्कुल मुद्दू हो चुके, हमारे बच्चे तो बिल्कुल कुन जहन हो चुके। एक मर्तबा खलीफा मोतसिम बिल्ला घोड़े पर सवार होकर खाकान की इयादत को तशरीफ़ ले गए। उस वक्त खाकान बिल्कुल बच्चा था, बीमार था। मोतसिम बिल्ला ने उनसे पूछा कि बताओ, अमीरुल मोमिनीन का घर अच्छा है या तुम्हारे वालिद का घर अच्छा है? क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन का घर अच्छा है या तुम्हारे वालिद का घर अच्छा है? बच्चे ने जवाब दिया, जब अमीरुल मोमिनीन मेरे वालिद के घर में हो तो मेरे वालिद का घर अच्छा है, वरना अमीरुल मोमिनीन का घर अच्छा होगा। क्या जवाब दिया? जहन देखे बच्चे का, बच्चे की जहानत तो देखें, बच्चे की होशियारी तो देखें। उसका ये जवाब सुनकर अमीरुल मोमिनीन ने चाहा कि इससे कुछ और भी पूछा जाए कि बच्चा बहुत होशियार है। अमीरुल मोमिनीन ने उस बच्चे को अपनी अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि बेटा बताओ, तुमने इससे बेहतर कोई चीज़ देखी है? यानी इस अंगूठी से बेहतर कोई चीज़ देखी है? बच्चे ने जवाब दिया, बिल्कुल इससे बेहतर चीज़ मैंने देखी है, इससे बेहतर चीज़ मैंने देखी है।
बादशाह ने कहा कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरी अंगूठी से भी बेहतर चीज़ तूने देखा? बच्चे ने जवाब दिया, वो उंगली जिसमें ये अंगूठी है, यानी कि ये उंगली जिसमें ये अंगूठी है, ये उंगली अंगूठी से भी अच्छी है। मोहतसिम बिल्लाह ने उस अक्लमंद बच्चे के जवाब पर देर तक मुस्कुराता रहा कि कितना होशियार बच्चा है, कितनी अच्छी इसकी जहानत है, कितना तेज इसका जहन है। उसकी जहानत पर यह हैरान होकर देर तक मुस्कुराता रहा। कहने का असल मकसद ये है कि उस वक्त के बच्चों का जहन इतना तेज था कि बच्चों की जहानत पर बड़े बड़े हुक्मरान भी हैरान हो जाते थे। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, जाबिर बादशाह, जालिम बादशाह। आपने कई बार उसके वाक़ियात सुने होंगे, उसका नाम तो आपने कई बार सुना होगा। हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक बच्चा लाया गया जिसकी उम्र 12-13 साल की थी, मगर उसके चेहरे से ऐसा मालूम होता था कि ये बहुत ही ज़हीन बच्चा है, चेहरे ही से मालूम होता था। हज्जाज बिन यूसुफ ने बच्चे से पूछा, मुझे कुछ कुरान सुनाइए। बच्चे ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सूरह नस्र की तिलावत शुरू की, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इस सूरत की तिलावत शुरू की। और आखिर में यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इस आयत को बच्चे ने ऐसा पढ़ा, यखरुजून मिन दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यखरुजून मिन दीनिल्लाहि अफ़वाजा कहा। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, कुरान में तो लोगों के दीन में दाखिल होने का जिक्र है, तो लोगों के दीन से निकलने की बातें कर रहा है। बच्चे ने निहायत शातिराना जवाब दिया, बहुत ही अक्लमंदाना जवाब दिया। ऐ हज्जाज, लोगों के साथ तुम्हारा यही जुल्म का रवैया रहा तो लोग दीन से निकलते ही रहेंगे। अगर तू लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे तो लोग जौक दर जौक दीन में दाखिल होंगे। अगर तेरा जुल्म ऐसे ही बाकी रहा तो लोग जौक दर जौक दीन में दाखिल होना तो दूर की बात, जौक दर जौक वो दीन से निकलते जाएंगे। बच्चे का जहन तो देखिए, उस ज़माने में बच्चे ऐसे ज़हीन हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हमारे बच्चे ज़हीन तो दूर की बात, मुद्दू हो गए हैं, बिल्कुल कुन जहन के हो गए। क्यों? हमने हर वक्त अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया है। 24 घंटे हमारे इस बच्चों के पास में मोबाइल रहते हैं, 24 घंटे। अभी चंद साल पहले स्कूल के अंदर मोबाइल अलो नहीं था, कॉलेजों के अंदर मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन स्कूल और कॉलेज का जो वक्त था उस वक्त तो बच्चे हमारे मोबाइल से दूर थे। लेकिन अब स्कूलों के अंदर भी, कॉलेजों के अंदर भी मोबाइल की इजाज़त मिल गई है, तो हमारे बच्चे पहले दिनों रात कम से कम 5-6 घंटे जो स्कूल के होते हैं मोबाइल से तो दूर रहते थे, अब वो 5-6 घंटे भी मोबाइल से दूर रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। हर वक्त यहाँ तक कि मैंने एक साथी से मुलाकात किया 2 दिन पहले। उन्होंने अपने दुकान के अंदर एक नौजवान जो काम कर रहा था उससे मुलाकात करवाई। कहा कि हज़रत इसको समझाइए, मोबाइल इतना इस्तेमाल कर रहा है, बाथरूम में भी मोबाइल इस्तेमाल करता है। पूछने पर कहता है कि 5-10 मिनट बाथरूम में जाते हैं तो क्या ऐसे ही खामखा फालतू में गुजार दे, दीवारों को देखते हुए, टाइम पास नहीं होता, इसलिए बाथरूम के अंदर भी मोबाइल इस्तेमाल करता है, वहाँ पर भी गेम्स खेलता है। तो आज देखिए कि हमारे बच्चों की हालत कैसी हो गई है कि मोबाइल के बगैर
सुबह नहीं हो रही है, मोबाइल के बगैर शाम नहीं हो रही है, बगैर मोबाइल के खाया नहीं जा रहा है, बगैर मोबाइल के बाथरूम में वक्त नहीं गुजर रहा है, तो बताइए कि हमारे बच्चे अपनी फ्यूचर के बारे में कैसे सोचने लग जाएंगे। जब उनकी यह हालत होगी तो हमारे बच्चे अपनी फ्यूचर के बारे में कैसे सोचने लग सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी हम निगरानी करें और अपने बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखा करें, ताकि हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बन सके, ताकि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके, ताकि हमारे बच्चे हमारे खिदमत गुजार बन सके, ताकि हमारे बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में सोच समझकर कदम उठाने वाले बन सके। अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रखा तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना तो दूर की बात, हमारे खिदमत गुजार बनेंगे या नहीं बनेंगे ये भी नहीं कह सकेंगे।